Hello friends, today we are discussing another new plan. The plan size is 35 feet by 50 feet. The total area of this plan is 1750 square feet. Okay, this is a 3 BHK plan. This is a 3 BHK plan. Okay, this plan is made by as per Vastu. This is a south facing plan. Here we can give 3 bedroom, 3 toilet, 2 attached and 1 common, 1 drawing dining area, 1 kitchen, 1 sit out. ओके, दिस इज़ सो मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि सर मुझे ये प्लान चाहिए जिसमें 3 बेडरूम आएगा एंड 2 कार पार्किंग आएगा। तो मैं उसी हिसाब से उनके लिए एंड आप लोगों के लिए भी ये प्लान बनाया हूँ। आपको कैसा लगेगा आप मुझे बता सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रेम चौधरी, सिविल पास में सभी को स्वागत है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप जो देख रहे हैं आपके सामने स्क्रीन के सामने, ये है बिल्डिंग का आउटर लाइन। ओके, इसको मैं अभी प्रॉपर वॉल बनाऊँगा। इसका वॉल का साइज़ भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, कलम पोजीशन भी शेयर करूंगा, कितना कॉस्ट आएगा बिल्डिंग बनाने में वो भी शेयर करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए फ्रेंड्स। एंड इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे मेरा वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाइए, लिंक ले लीजिए एंड इसके बाद आप ये प्लान बना सकते हैं। अगर आप इस प्लान को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसको मैं आउटर लाइन कवर करके आप लोगों के साथ डिस्कशन स्टार्ट कर लेता हूँ कि क्या क्या हम लोगों को मिल रहा है फ्रेंड्स। थोड़ा आप टाइम, आपका कीमती वक्त मैं ले रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स टोटल कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे सारा वॉल मैं दे चुका हूँ एंड यहाँ पे एक विंडो भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ। देखिए आप ये जो जितना सारा देख रहे हैं ये विंडो एंड डोर है। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि ये जो प्लान है ये साउथ फेसिंग प्लान है। ओके, ये साउथ फेसिंग प्लान आपको मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए गैरेज आपको मिल रहा है। गैरेज का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स देखिए 14 फीट बाई 12 फीट 6 इंची। तो यहाँ पे आराम से 2 कार आप पार्क कर सकते हैं। नॉर्मली एक कार का साइज़ 5.5 से 6 फीट होता है, तो मेरे यहाँ पे 14 फीट है। ओके फ्रेंड्स, तो मेरे हिसाब से आप 2 कार पार्क कर सकते हैं। अगर कुछ कॉन्जस्टेड हुआ तो इसको हम बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, इसको हम बढ़ा भी कर सकते हैं। एंड आपका कुछ जानकारी हो तो आप मुझे बता सकते हैं कि और थोड़ा बड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। ओके, इसके बाद देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग को सीट आउट मिल रहा है। सीट आउट का जो साइज़ है फ्रेंड्स 11 फीट बाई 4 फीट 6 इंची। ओके, यहाँ पे आपको मेन डोर मिलेगा जो कि है 4 फीट का मेन डोर एंड यहाँ पे 4 फीट का आप एक विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं वेंटिलेशन के लिए। ओके फ्रेंड्स, ऐसे नॉर्मली प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन किया गया है। यहाँ पे आप डोर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते विंडो। ओके, तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, चले आते हैं मेन एंट्री के ऊपर। यहाँ पे देखिए थोड़ा स्पेस हमको मिल रहा है। ये जो स्पेस है फ्रेंड्स, ये स्पेस आप कुछ भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। 11 फीट बाई 8 फीट का आपको मिल रहा है प्रॉपर स्पेस। एंड इसके बाद यहाँ पे देखिए इस जगह पे साउथ ईस्ट कॉर्नर पे आपको किचन मिल रहा है जो कि वास्तु के अकॉर्डिंग एकदम सही है। ओके, किचन का जो साइज़ है फ्रेंड्स 8 फीट बाई 12 फीट है, प्रॉपर साइज़ दिया गया है। 12 फीट मिलेगा। यहाँ पे देखिए बर्नर सिंक दिया हुआ है एंड 4 फीट का आप यहाँ पे रख सकते हैं। विंडो एक
4 फीट का आप स्लाइडिंग डोर या ओपन भी रख सकते हैं इसको, ये ओपन किचन हो जाएगा। एंड इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया आपको मिल रहा है। इसका साइज़ है फ्रेंड्स 19 फीट 6 इंची बाई 21 फीट 6 इंची। साइज़ एकदम सही है, बहुत प्रॉपर एरिया आपका। यहाँ पे अगर बच्चा रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर लॉबी के जैसा आपको जगह मिल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा फ्रेंड्स मेरे हिसाब से। ओके देखिए यहाँ पे सोफ़ा वगैरह, टीवी वगैरह सारा कुछ, डाइनिंग टेबल वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये प्लान तो मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं फ्रेंड्स। एंड इसके बाद देखिए कुछ इस तरीके का स्टेयर रहेगा हम लोग का। यहाँ से अप करेंगे, फिर लैंडिंग, फिर यहाँ से अप कर जाएंगे। ये जो स्टेयर का साइज़ है ये हो गया हम लोग का 3 फीट 6 इंची। ओके, ये भी 3 फीट 6 इंची आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का। यहाँ से अप करके ये भी 3 फीट 6 इंची मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर में पहुंच जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देन ये जो है एक कॉमन टॉयलेट हम लोग प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पे कॉमन टॉयलेट का साइज़ है 5 फीट बाई 11 फीट। ओके, 5 फीट यहाँ से यहाँ तक है, 11 फीट यहाँ से। यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन दिया गया है। ये जो डोर है ये 2 फीट 6 इंची का डोर है। आप अभी बता सकते हैं मुझे कि ये जो डोर है, ये जो टॉयलेट है, ये कहाँ से हम लोग एंटर करेंगे? यहाँ पे तो स्टेयर होगा, तो देखिए यहाँ से अगर अप करेंगे तो हम लोग तो 7 फीट के ऊपर पहुँच जाएंगे, तो उसके नीचे से आराम से यहाँ पे जा सकते हैं। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे टॉयलेट प्रोवाइड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, ये जो है ड्राइंग रूम में देखिए एक प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड किया गया है जो कि 5 फीट का है। ओके, एंड इसके बाद हम लोग एक बेडरूम पे आ जाते हैं। बेडरूम का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स 14 फीट बाई 11 फीट बेडरूम का साइज़ है, प्रॉपर साइज़ है, कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। 5 फीट का आपको यहाँ पे विंडो मिल रहा है, 3 फीट का डोर मिल रहा है। एंड फिर और एक मास्टर बेडरूम में आ जाते हैं जिसका 3 फीट का डोर आपको मिलेगा। मास्टर बेडरूम का साइज़ है 14 फीट बाई 15 फीट 6 इंची। यहाँ पे 5 फीट का 2 विंडो मिल रहा है, आप एक भी दे सकते हैं आपके हिसाब से। ओके, यहाँ पे 15 फीट 6 इंची। ओके, यहाँ पे कॉमन एक अटैच टॉयलेट है। टॉयलेट का साइज़ है फ्रेंड्स 7 फीट बाई 6 फीट। टॉयलेट का डोर का साइज़ है 2 फीट 6 इंची। प्रॉपर वेंटिलेशन मेंटेन किया गया। ये जो टॉयलेट है इसका भी वेंटिलेशन यहाँ पे दिया गया है। ओके, देन यहाँ पे और एक मास्टर बेडरूम आ रहा है। इसका साइज़ है 14 फीट बाई 14 फीट। ओके, कॉमन टॉयलेट एक अटैच टॉयलेट है। ये टॉयलेट का साइज़ 6 फीट 6 इंची बाई 6 फीट का है। ओके फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सारा कुछ आपके सामने ही है। एंड इसका भी हम लोग कलम पोजीशन देख लेते हैं कहाँ पे होगा। कलम पोजीशन बहुत मेन चीज़ है एक बिल्डिंग का, तो कलम पोजीशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एट 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, 20 पीस हम लोग का यहाँ पे कलम मिल रहा है। ट्वेंटी पीस कलम यहाँ पे हम लोग को मिलेगा। ओके, एंड कलम का जो साइज़ होगा फ्रेंड्स आप 16 इंची बाई 10 इंची का कलम साइज़ दे सकते हैं, क्योंकि ये जो प्लान है ये 1750 का प्लान है, तो कलम साइज़ थोड़ा बड़ा ही रखना होगा। 16 इंची बाई 10 इंची का कलम साइज़ दे सकते हैं। टोटल बिल्डिंग का जो कॉस्टिंग आएगा फ्रेंड्स ये 20 to 25 लैक्स आपको पड़ जाएगा। टोटल बिल्डिंग का कॉस्टिंग ग्राउंड फ्लोर बनाने में। एंड प्लान कैसा लगा आप मुझे बता सकते हैं। इसका जो PDF है आप मेरे साथ आप वेबसाइट में जा सकते हैं, वेबसाइट से आप इसका इसका PDF ले सकते हैं फ्रेंड्स। एंड आप अगर मेरे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाइए। एंड ऐसे ही देखिए सिविल पाठशाला में बहुत सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये प्लान हो गया सिविल इंजीनियरिंग के टॉपिक के ऊपर हो गया, और वेबसाइट में भी आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही प्यार देते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।